वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ो, कल हमने पढ़ा और हमने सुना कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कलाम है और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सबसे मुकर्रम महीना है। तो किताब भी अशरफ और महीना ये भी बहुत ज़्यादा अफजल, इसलिए इसकी बरकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तरावीह का एहतमाम भी होता है कि उसमें इसमें कुरान शरीफ पढ़ा जाए, और पूरे दिन में और रात में भी बहुत सारे हमारे भाई तिलावत कुरान करते हैं, क्योंकि रमज़ान और तिलावत कुरान इन दोनों का बहुत रब्त है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना वो है जिसके अंदर हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को नाजिल फरमाया तो वही के ज़रिया नाजिल फरमाया, और वही की हकीकत क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसान को दुनिया में आज़माने के लिए भेजा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद कर दी। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सिला रहमी, अच्छा ताल्लुक़ लोगों के साथ, खंदा पेशानी से मुलाकात करना, ये सब इस्लामी अहकाम है। तो इन तमाम का हमें पाबंद बना दिया और पूरी कायनात को हमारी खिदमत के लिए रख दिया। ये चाँद, सूरज और सितारे ये तमाम के तमाम हमारी खिदमत के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। अगर ये चाँद, सूरज, सितारे न हो तो न खेती बाड़ी होगी और न दरख्त और जंगलात वगैरह होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुछ ज़िम्मेदारी आयद करके उसके बाद हमें मुकल्लफ बना दिया कि तुम्हें इन कामों को करना है, और तमाम मखलूक़ात को हमारे ताबे बना दिया। तो अब हमारे लिए दो चीज़ें ज़रूरी है कि कायनात को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हवाले कर दिया तो इस कायनात का सही इस्तेमाल, कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया है? तो गाड़ी वगैरह बनाई है क़त्ए मसाफ़त करने के लिए, बैल अल्लाह तबारक व तआला ने खिलकतन पैदा किया है तो खेती बाड़ी के लिए, इसी तरीके से कपड़ा सतर छुपाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों का हमें सही इस्तेमाल करना है, और दूसरा इसमें ये तवज्जो भी देना है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम न हो, बल्कि हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। तो हमारे लिए ये दो बातों का जानना ज़रूरी है कि कायनात की चीज़ों का सही इस्तेमाल, और इस्तेमाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला राज़ी भी है कि नहीं, तो इसकी रज़ामंदी वाला काम करे। तो इस सूरत के अंदर हम हमारी ज़िम्मेदारियों के अंदर पूरे होंगे, और कायनात की हर चीज़ उसी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। टोपी हमारे पहनने के लिए है, जूता पाँव में पहनने के लिए है, और कोई जूता 10-15 हज़ार का लाया और कहे कि ये तो 10-15 हज़ार का जूता है और टोपी तो 50 रुपये की है, तो मैं इसको पाँव के अंदर लगा दूंगा और जूते को सर के ऊपर बांध दूंगा, तो मखलूक उसका मजाक उड़ाएगी कि नहीं, हर चीज़ उसका इस्तेमाल अपनी जगह पर सही होना चाहिए, और इस इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को भी तलाश करें। तो कायनात की चीज़ों का हमें जब तक मालूम नहीं होगा कि उसके ख़वास, उसके फ़वाइद क्या है, वहाँ तक हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है और नाराज़गी क्या है, जब तक वो हम नहीं जानेंगे वहाँ तक हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी नहीं कर सकते। तो अब हमें कायनात का सही इस्तेमाल भी जानना है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ न हो वो भी हमें देखना है। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म से नवाजा, और 3 तरह का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया। सबसे पहले नंबर पर हवास, और दूसरे नंबर पर है अक्ल, और तीसरे नंबर पर है वही।
हवास यानी हम आँखों से देख कर के ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं कि हमारे घर का कलर कैसा है, घड़ी का कलर कैसा है, पंखा का कलर कैसा है। तो हवास में से एक आँख है, तो आँख रंग और शक्ल उसका इदराक करती है, और नाक खुशबू है या बदबू है इसको अच्छी तरीके से पहचानती है, और हमारा मुंह कि ये जायका उसका कैसा है, खट्टा है या मीठा है, ये हमें मालूम होगा अपनी ज़बान के ज़रिया। और अभी हम सुन रहे हैं तो जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं वो कान के ज़रिया हम इल्म हासिल करते हैं। और ये चीज़ सख्त है या नरम तो हाथ से टटोल करके हम मालूम कर सकते हैं कि ये चीज़ सख्त है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो हवास से खमसा ज़ाहिरा हमको दिए हैं, इसके ज़रिया हम बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो अल्लाह ने ये तीनों ज़राए रखे। हवास के ज़रिया, सुनने के ज़रिया इंसान ज़्यादातर इल्म हासिल करता है, और उसके बाद देखने के ज़रिया, नाक के ज़रिया तो फ़कत खुशबू और बदबू का पता चलेगा, और ज़बान के ज़रिया जायकों का पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर इल्म आँखों से और कानों से हासिल होता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इन तीनों उलूम के अंदर तरतीब भी ऐसी रखी कि सबसे पहले तुम्हें जो इल्म का ज़रिया हमने दिया वो तुम्हारे हवास है। आँखों के ज़रिया तुम देख करके इस दीवार का तुम कलर मालूम कर सकते हो, उसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो शक्ल तुम अख्ज़ कर सकते हो। तो हवास से खमसा ज़ाहिरा, इसके ज़रिया हम ये इल्म हासिल करेंगे कि ये चीज़ कैसी है, सफ़ेद है या काली है या खाकिस्तरी है, कौन से रंग की है। अगर हम दीवार को न देखें और आंखें बंद करके अक्ल से पता चलाना चाहे कि इसका रंग कैसा है, पंखे का, दीवार का रंग कैसा है, तो हरगिज़ हमें मालूम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक हवास से खमसा ज़ाहिरा काम करते हैं वहाँ पर अक्ल हमारे काम नहीं आती। इसलिए जब हवास से खमसा ज़ाहिरा ने अपना काम बंद कर दिया, अब कोई चीज़, हम ये दीवार है, अब इस दीवार को किसी अच्छे कारीगर ने बनाया है या कोई अनाड़ी कारीगर है, इसको हम हवास से मालूम नहीं कर सकते, बल्कि अक्ल के ज़रिया मालूम होगा कि उसका फिटिंग और उसको अच्छी तरीके से सलीके के साथ बनाया है तो ये कोई अच्छा कारीगर ही होगा। इसको हम आँखों के ज़रिया नहीं बतला सकते, बल्कि अक्ल के ज़रिया हम बतला सकते हैं। तो जहाँ पर हवास का दायरा ख़त्म हो जाता है वहाँ से फिर शुरुआत होती है अक्ल की, और अक्ल के ज़रिया हम बहुत सारी चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हवास का एक दायरा है कि हम देखते हैं यहाँ से आधा किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, इसके बाद आँखों ने देखना बंद कर दिया। खुशबू तो बिल्कुल करीब से, ज़्यादा दूर है तो हमारा नाक भी जवाब दे देता है, और जायका तो बिल्कुल ज़बान के ऊपर चखने से मालूम होगा। बिल्कुल करीब हो तो अगर ज़रा भी दूर हुई ये हमारी ज़बान, तो ऐसी सूरत में हम जायका उसका मालूम कर सकते नहीं है। अब जहाँ पर ये जवाब दे चुके हवास से खमसा, अब वहाँ से अक्ल का काम शुरू होता है। लेकिन अक्ल ये भी लामहदूद इदराक नहीं करती, बल्कि अक्ल भी एक जगह पर जाकर के रुक जाती है। अब यही चीज़ जो हवास से हमने दीवार को मालूम किया कि उसका रंग कैसा है, ये हवास के ज़रिया मालूम किया, और उसके बाद इसका बनाने वाला इंसान है या जीन है, और इंसान है तो माहिर कारीगर है या ऐसा ही अनाड़ी है, ये हमें अक्ल के ज़रिया मालूम होगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि इस दीवार का, इस चटाई का, इस पंखे का हम इस्तेमाल किस तरीके से करें तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे राज़ी हो, और किस तरीके से हम इसराफ़ और बेजा खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ होंगे। तो ये चीज़ें मालूम करने के लिए हवास भी काम नहीं देंगे और अक्ल भी काम नहीं देगी, बल्कि उसको मालूम करने के लिए वही इलाही की ज़रूरत है। तो वही इलाही यानी अल्लाह तबारक व ताला अपना कलाम बंदों तक पहुँचाने के अंदर जो ज़रिया इस्तेमाल करते हैं वो है पैगंबर। बहुत सारे अम्बिया, कमोबेश 1.25 लाख अम्बिया किराम आए,
और इनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात तक अहकाम फैलाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, कि किसी इंसान के बस की बात नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे बराह रास्त कलाम करे। दुनिया के बादशाह तुमसे बराह रास्त कलाम नहीं करते, बल्कि इसके अंदर वज़ीर वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, चपरासियों का सहारा लेना पड़ता है। बादशाह लोग बड़े होने की बिना पर बराह रास्त हमारी मुलाकात नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम भी हर कसो नाकस से कलाम नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूक़ात में से एक पाक हस्ती को चुन लेता है और इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला वही के अहकाम नाजिल फरमाता है। और फिर ये अम्बिया किराम इस वही को लेकर के हम तक पहुंचाते हैं कि इन चीज़ों को करो तो अल्लाह राज़ी होगा, और इन चीज़ों को तुम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होगा। तो वही की ज़रूरत इसलिए पड़ी, और अब वही की हकीकत भी हमने जान ली कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अहकाम पहुँचाने के लिए जो जरिया पैगंबरों का इख्तियार करते हैं, उस पैगंबर को तबलीग अहकाम के लिए जितने भी अहकाम दिए जाते हैं इनको कहते हैं वही। और इस वही की कई शक्लें हैं, और मशहूर इसके अंदर 5 शक्लें हैं वही की। हारिस इब्न हिशाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मेरे कान में घंटी की सी आवाज़ रच बस जाती है, तो कभी मेरे कानों में घंटी की आवाज़ रच बस जाती है और ऐसा लगता है कि एक घंटी बज रही है। और ये घंटी जब ख़त्म होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे क्या कहा गया उसका मुझे पूरा इल्म हो जाता है। और वही का ये जो तरीक़ा है वो सबसे ज़्यादा सख्त है मुझ पर, घंटी की शक्ल के अंदर। और कभी फरिश्ता मेरे पास आता है, ये दूसरी शक्ल बताई। अब फरिश्ते के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की भी 2 शक्लें हैं। दूसरा नंबर तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल के अंदर भेजते हैं ताकि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये बराबर उनका इदराक कर सके और वो इनसे डर न जाए, खौफ न खा जाए। क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती को हम देख ले तो फ़ौरन खौफ हो जाता है, बल्कि कभी हम वहमी तौर पर कि यहाँ पर जिन्नात है और ये है और कोई कपड़ा भी लटकता हो तो हम डर जाते हैं कि भाई ये तो जिन्नात है और इतना बड़ा है, ऊपर से यहाँ तक मैंने कपड़ा देखा। तो ये जो फरिश्ते हैं इनका जिस्म तो इतना लंबा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अमीन को देखा, वलक़द राहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, साफ किनारे के ऊपर मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी पर बैठ करके पूरी फ़िज़ा को आपने ढांप लिया है, गोया कि पूरी फ़िज़ा के अंदर आप समा गई। अब इतना बड़ा जुस्सा और अम्बिया किराम का या किसी का उनको देखना, इसकी बिना पर एक खौफ तबई तौर पर लाहिक हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजता है, और ये जो इंसानी शक्ल में फरिश्ता आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तरीक़ा सबसे ज़्यादा मुझ पर आसान है कि इसके अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होती। और पहली जो वही की शक्ल है घंटी बजने वाली, तो ये शक्ल सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ करती है मेरे ऊपर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो मैं देखती थी कि जाड़े का दिन होता, सर्दी का दिन होता, और आपके दोनों होठ कपकपा रहे होते सर्दी की बिना पर, लेकिन इस हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी ये पसीना से शराबोर हो जाती थी। और बसाओं का जिस ऊँटनी के ऊपर आप बैठे हुए थे और वही नाजिल हुई तो ऊँटनी इसकी ताब न ला कर के नीचे बैठ जाती है। और
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी गोद के अंदर था, मेरे पाँव के अंदर था, और इसी असना में वही नाजिल हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा बदन टूट जाएगा, इतना ज़्यादा वज़न उसका होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से इत्तला दे दी कि इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, कि आप इबादत में मुजाहदा करो इसलिए कि हम भारी कौल आपके ऊपर नाजिल करने वाले हैं। तो ये जो भारी कौल है वो वही है। तो ये वही की जो दूसरी शक्ल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा आसान, और इंसानी शक्ल में आती थी तो ज़्यादातर दहिया इब्न खलीफा कल्बी, दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। दहिया कल्बी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे, तो हज़रत जिब्राइल भी इनकी शक्ल लेकर के आते थे ताकि इनको उनसियत रहे, और हसीन शक्ल को देखने से तबीयत उकताती भी नहीं है, इसलिए फरिश्ता दहिया कल्बी की शक्ल में उमूमन आते। हाँ, कभी किसी और की शक्ल में भी आ जाते थे, लेकिन उमूमन ज़्यादातर दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। और वही का तीसरा तरीका है कि फरिश्ता अपनी असली शक्ल के अंदर आ जाता है, और ये 3 मरतबा हुआ पूरी ज़िंदगी के अंदर। एक मरतबा तो फ़तरत वही के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त की कि जिब्राइल तू हमें अपना दीदार करा, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दीदार हुआ। तो जिब्राइल अमीन को इन्होंने देखा आसमान के ऊपर वाले किनारे पर, और जिसने ज़मीन और आसमान के दरमियान की पूरी फ़िज़ा को भर दिया था, इस तरीके का दीदार हुआ। तो ये 3 मरतबा हुआ। एक मरतबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दरख्वास्त की थी। दूसरी मरतबा शब मेराज के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार आँखों माथे की जो आँख है इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार कराया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दूसरा दीदार। और तीसरा दीदार नबूवत मिलने के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना जलवा ज़ाहिर किया था और अपना दीदार कराया था। तो ये 3 अवकात के अंदर जिब्राइल अमीन को असली शक्ल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। और 5वीं शक्ल के चौथी शक्ल कि अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त कलाम करता है नबी से, कोई बीच में वास्ता नहीं, न घंटी का वास्ता, न फरिश्ते का वास्ता इंसानी शक्ल में, न फरिश्ते का वास्ता अपनी शक्ल में, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से बराह रास्त कलाम करना। और ये एक मरतबा हुआ मेराज की रात में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहुँचे कि 7वें आसमान के ऊपर एक बेरी का दरख्त है, उसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, इस बिना पर कि वहाँ पर हर चीज़ की इंतहा हो जाती है, इससे आगे कोई भी नहीं चढ़ सकता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको मेराज में लेकर के जाते हैं तो यहाँ से 7 आसमानों की सैर कराते हैं, जन्नत और दोजख की सैर कराते हैं, और सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा देते हैं। और अब जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि अब अगर यक सरे मुँह ये बरतर पड़म फरोगे तजल्ला बेसोजत पड़म, कि अगर मैं एक पल के बराबर भी, एक थोड़ा सा भी मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे, अब इससे आगे तो मैं ही नहीं जा सकता। तो फरमाया कि मुझे तो अभी अल्लाह का दीदार करना है, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार उस मकान में हमें करना है कि जिसको हम ला मकान बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को कोई मकान ऐसा नहीं है कि कोई मकान घेर ले। ये हमने कुरान मजीद रखा तो टीपाई ने उसको घेर लिया, हम मुसल्ला पर बैठे हैं तो मुसल्ला ने हमको घेर लिया, हमने पूरे मुसल्ला को नहीं घेरा। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर अर्श पर है तो क्या अर्श ने आपको ढांप लिया, अर्श ने आपको घेर लिया? अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है नहीं। इसलिए
हमारे मुफस्सिरीन ऐसा कहते हैं कि ला मक्का के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया और बराह रास्त कलाम किया और पाँचों नमाजें उसी वक्त फ़र्ज हुई थी हम पर। पहले तो 55 नमाजें फ़र्ज हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूसा अलैहिस्सलाम पर जब भी गुज़र होता है वो वापस भेजते हैं कि आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ सकेगी। मेरी उम्मत तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती और वो तुम्हारी उम्मत से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो फिर आपकी उम्मत तो कमज़ोर है। 55 औकात में कैसे 50 औकात में कैसे नमाज पढ़ेगी, जाओ कम कराओ। अल्लाह तबारक व तआला से फिर कम कराने के लिए वापस जाते हैं तो 45 नमाजें होती है। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर से गुज़र होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते 45 भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, तो 40 कराई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते अब कितनी रकात, तो कहा 40, नहीं ये भी नहीं कर सकेगी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास तशरीफ़ ले गई, 35 कराई। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के वापस भेजने पर 30 कराई, फिर 25 कराई, फिर 20 कराई, फिर 15 कराई और फिर 10 नमाजें कराई। और उसके बाद आखिर में चक्कर लगाया तो 5 नमाजें फ़र्ज हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लामिल लिल आबीद, मेरा कौल बदला नहीं करता और मैं किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। तो ये नमाजें तो 5 है, लेकिन 50 का सवाब तुमको मिलेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूरानी तोहफ़ा नमाज का लेकर के अपनी उम्मत के पास आए तो पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तोहफ़ा भेजा, तो फरमाया कि 5 वक्त की नमाजें। और शुरू में तो मुझे 50 नमाजें दी गई थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से मैं आहिस्ता आहिस्ता कम कराता रहा। इस तरीके से 5 नमाजें हुई। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने फरमाया कि आप पूरा ही तोहफ़ा ले आते तो कितना अच्छा था। 50 नमाजें हम पढ़ते तो 50 नमाजें तो हमारा पूरा दिन का वक्त घेर लेती और रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है, तो फिर तो हमें रोज़ी रोज़गार का भी मसला न रहता। आप 50 की 50 नमाजें ले आते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और उसकी जगह पर हमारा इरादा होता है कि ये 5 भी माफ़ करा देते तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम 2 फजर की और ईशा की इतनी कम करा देते तो भी हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये सहाबाए किराम का दिल गुर्दा है कि जिसकी बिना पर सहाबाए किराम ने ये जवाब दिया कि आप 50 की 50 नमाज ले आते तो कितना ज़्यादा बेहतर होता। तो ये जो वही की चौथी शक्ल है, बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करदा और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करदा। और 5वीं वही की शक्ल ये है कि जिब्राइल अमीन न अपनी असली शक्ल के अंदर आते हैं और न किसी इंसान की शक्ल में आते हैं और न घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है और न अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात होती है, बल्कि 5वीं वही की शक्ल ये थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके दिल के अंदर जो मज़ामीन आपको मुस्तहज़र करने होते वो मज़ामीन आपके दिल के ऊपर इल्का कर देते। जैसे शैतान वसाविस डालता है, इसी तरीके से जो शरीफ लोग होते हैं वो वसवसा नहीं डालते बल्कि वो खैर का काम दिलों के अंदर डालते हैं। शैतान है हमारी दोनों जानिब, तो ये शैतान हमेशा बुरी बातों का हमें इल्का करता है और बुरी बातें हमेशा बतलाया करता है कि ये गुनाह कर ले वो गुनाह कर ले। लेकिन एक करीम मिनल मलाइका भी है, फरिश्ता भी है और फरिश्ता इसके दिल के अंदर इल्हाम करता है कि ये अल्लाह के बंदे तो गुनाह करने से बच जा, तो उसको कहते हैं इल्का और इल्हाम। तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर के ऊपर इल्का कर दिया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, नींद के अंदर हो या बेदारी के अंदर। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐना यतनामान वला यनामु क़ल्बी, मैं जब सो जाता हूँ तो मेरी आँखें ही सोती है, मेरा दिल कभी भी सोता नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सो जाना ये वुज़ू को तोड़ता नहीं है,
क्योंकि हम तो सो गए तो हमें मालूम नहीं कि खुरूज रीह हुआ जिसकी बिना पर हमारा वजूद टूट गया। नींद के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता। इस बिना पर सोना ये कायम मकाम खुरूज रीह के, गोया के हवा निकल गई, इसके कायम मकाम बना लिया गया और उससे वजूद टूट जाता है सोने से। लेकिन अम्बिया किराम इनके हवास ठिकाने रहते हैं। अम्बिया किराम का दिल नहीं सोता है, इसलिए अम्बिया किराम की जो नींद होती है वो भी बेदारी के दर्जे में। तो चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हो, दोनों हालतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो इल्क़ा किया जाता था वो मज़ामीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहज़र कर लेते थे। नबूवत से पहले सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाई देते थे और रात में जो ख्वाब देखते थे दिन में वो रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाता था। इसी तरीके से 6 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे ख्वाब देखे नबूवत मिलने से पहले। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक दाइया पैदा हुआ कि मैं तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूं, तन्हाई में मेरे साथ कोई भी ना हो। इसीलिए ये एतिकाफ़ किया जाता है, तो पर्दे लगाए जाते हैं कि तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से वो अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर सके और अल्लाह तबारक व तआला से राज़ व नियाज़ की बात कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं तन्हाई में जाकर के अल्लाह की इबादत करूं। तो आप तन्हाई में जाकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे और जब तोशा ख़त्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आते और तोशा बना करके फिर ले आते और गारे हिरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमाते। और कभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कभी खाना और तोशा लेकर के जाती। आज हम गारे हीरा को देखें कि इसके ऊपर चढ़ना कैसे दुश्वार है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाकर के तन्हाई में अल्लाह की इबादत करते थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तने तन्हा तोशा लेकर के इतनी ज़्यादा बुलंदियों के ऊपर जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से गारे हीरा के अंदर क़ियाम फरमाए हुए थे कि एक दिन फरिश्ता आया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरमाया कि इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अमीन ने इतना बीचा कि आप फरमाते हैं कि गोया के मेरी जान निकल जाएगी। इतना ज़ोर से बीचा और कहा कि अब पढ़ो। मैंने कहा माँ नबी कारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो दूसरी मर्तबा फिर मुझे ज़ोर से बीचा और फरमाया कि इक़रा। मैंने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर तीसरी मर्तबा मुझे ज़ोर से बीचा और अब की बार फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ तक सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये सबसे पहले वही है और यहाँ तक ये सूरत नाजिल हुई। और उसके बाद 2 साल तक फ़तरत का ज़माना रहा कि कोई वही नाजिल नहीं हुई और उसके बाद वही का सिलसिला मुसलसल जारी रहा, यहाँ तक कि 23 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा नजमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये कलाम नाजिल होता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे याद कर लेते थे और सहाबे किराम को सुनाते थे। और सहाबे किराम बाज़ पत्थरों के ऊपर लिख लेते थे, बाज़ किसी कपड़े के ऊपर, बाज़ चमड़े के टुकड़े के ऊपर लिख लेते थे, क्योंकि उस ज़माने में कागज़ का इतना रिवाज नहीं था, कागज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। इस बिना पर हड्डियों के ऊपर, चमड़ों के ऊपर, दरख्त की पत्तों के ऊपर इस तरीके से कुरान मजीद लिख लेते थे और इसको फिर सहाबे किराम याद कर लेते थे। और इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ज़रिया बना आप अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम नाजिल करने का, इसी ज़रिए का नाम वही है और इसी वही के ज़रिया पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें वही की कदरदानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला कुरान का सच्चा और पक्का मुत्तबे हमें बनाए
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर ठंडे पानी से भी ज़्यादा हो, ऐसी तौफीक हमें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपना इश्क हमें नसीब फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही।